इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं गुरु नानक पब्लिक स्कूल सभा, गुरु नानक गर्ल्स पीजी कॉलेज हिरणमगरी सेक्टर 4 उदयपुर, गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल हिरणमगरी सेक्टर 4 उदयपुर, गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल शास्त्री सर्कल उदयपुर। नमस्कार, आप देख रहे अलर्ट भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। गौरव वल्लभ की सक्रियता ने बढ़ाई स्थानीय दावेदारों की मुसीबत, नेताओं व्यापारियों से मुलाकात कर टटोल रहे मन। पर्यटकों को अब देर रात भी मिलेगी खाने पीने घूमने और खरीदारी की जगह, पर्यटन विभाग ने नाइट मार्केट के लिए नगर निगम को लिखा पत्र। 29 को होगा राष्ट्र संत ललित प्रभु चंद्र प्रभु और डॉक्टर मुनि शांति प्रिय सागर महाराज का चातुर्मास प्रवेश। शोभा यात्रा में 108 फीट का जयंत ध्वज होगा आकर्षण का केंद्र। और अब खबरें विस्तार से। उदयपुर शहर में पिछले दिनों से उदयपुर प्रवास पर आए कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ कांग्रेसी नेताओं, व्यापारियों और विभिन्न समाजों के प्रतिनिधियों से मिल रहे हैं। गौरव वल्लभ की इन मुलाकातों ने उदयपुर में राजनीति गलियारों में एक नई चर्चा शुरू कर दी है। दरअसल आगामी विधानसभा चुनाव के चलते उदयपुर शहर विधानसभा सीट से कांग्रेस और भाजपा दोनों ही प्रमुख दलों के दावेदारों ने कमर कस ली है। दोनों ही पार्टी से कुछ दावेदार आलाकमान से टिकट लाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। पूर्व विधायक गुलाब चंद कटारिया के असम के महामहिम बनने के बाद जहां भाजपा में दर्जनों भर दावेदारों ने ताल ठोक रखी है, गुटों में बटे ये दावेदार एक दूसरे पर जमकर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भाजपा की इस गुटबाजी और बिखराव का फायदा उठाने में लगी है। इसी के तहत आगामी चुनाव के लिए कांग्रेस से टिकट के कई दावेदार इस बार चुनाव लड़ने की मंशा जता रहे हैं। अभी तक उदयपुर शहर के लिए कांग्रेस से दिनेश खोडनिया, डॉक्टर गिरजा व्यास, पंकज शर्मा, दिनेश श्रीमाली के नाम प्रमुख रूप से चर्चा में थे। वहीं आलाकमान द्वारा बाहरी और पैराशूट उम्मीदवार को उतारने की भी चर्चा हो रही है। इसमें सबसे पहले कांग्रेस के राष्ट्रीय मीडिया और पब्लिसिटी सेल के चेयरमैन पवन खेड़ा का नाम चर्चा में आया। आपको बता दें, पवन खेड़ा का उदयपुर से संबंध है और उदयपुर से पीसीसी मेंबर भी है। वहीं राजनीति के गलियारों में खेड़ा के बाद अब गौरव वल्लभ के नाम की भी चर्चा हो रही है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता और अक्सर डिबेट कार्यक्रमों में विपक्षी पार्टी के नेताओं को अपने शब्दों और ज्ञान से छका देने वाले गौरव वल्लभ का पिछले दिनों से उदयपुर प्रवास पर रहना सुर्खियों में बना हुआ है। गौरव के प्रवास के पीछे की वजह उनकी उदयपुर शहर सीट में दावेदारी भी बताई जा रही है। आपको बता दें, गौरव वल्लभ जोधपुर जिले के पीपड़ा गांव के रहने वाले हैं। गौरव पिछले काफी समय से मेवाड़ में सक्रिय नजर आ रहे हैं। वे हाल ही में डूंगरपुर जिला क्रिकेट संघ के अध्यक्ष भी चुने गए। अब उदयपुर में लगातार विभिन्न समाजों के प्रतिनिधियों और व्यापारियों से मिल रहे हैं। गौरव की इस मुलाकात पर कांग्रेस के स्थानीय नेता खुलकर तो कुछ नहीं बता रहे, लेकिन अंदर ही अंदर गौरव वल्लभ की सक्रियता से स्थानीय दावेदारों की मुसीबतें बढ़ गई है। सूत्रों की माने तो गौरव वल्लभ को विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी का आशीर्वाद प्राप्त है और ये भी माना जा रहा है कि गौरव वल्लभ उदयपुर शहर विधानसभा से कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में डॉक्टर सीपी जोशी की पहली पसंद है। इसी के चलते सीडब्ल्यूसी सदस्य रघुवीर सिंह मीणा भी उनसे मुलाकात कर चुके हैं। हालांकि बाहरी और पैराशूट होने के चलते गौरव की स्थानीय कार्यकर्ताओं में स्वीकार्यता नहीं है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि गौरव वल्लभ से मिलने वालों की संख्या काफी कम है। जोशी के करीबियों के जरिए जरूर गौरव वल्लभ अपनी पेठ जमाने में लगे हैं। बहरहाल, जब इस मामले में हमने उदयपुर के स्थानीय नेताओं से बात की तो उनका क्या कुछ कहना है, आप भी सुनिए। कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता गौरव वल्लभ जी पिछले दिनों से उदयपुर प्रवास पर रहे हैं। जिला अध्यक्ष होने के नाते आपसे कोई भी मुलाकात हुई अभी उनसे? नहीं, मुलाकात तो नहीं हुई है। हमारे उनके बारे में मालूम पड़ा है कि वो आए हुए हैं और मुझे लगता है उनकी शायद वो कोई निजी यात्रा में आए हैं। बाकी तो हमारे नोटिस में होता है और हमारे पास मैसेज होता है तो हम उनसे संपर्क करने की कोशिश करते हैं। लास्ट टाइम वो यूनिवर्सिटी के एक फंक्शन में आए थे जी, वहाँ हमसे मुलाकात भी हुई थी और वो तो जाने माने चेहरे हैं और हमारे बहुत प्रबल प्रवक्ता हैं। जिस तरह का जवाब वो देते हैं टीवी पर जी, उससे तो हम सब इम्प्रेस हैं। नई पीढ़ी भी इम्प्रेस है। तो ऐसे व्यक्ति कांग्रेस पार्टी की बैठक ली है सर अभी तक? अभी यहाँ जो यात्रा पर आए हैं नहीं, हमारा उनसे कोई संपर्क नहीं हुआ है। दूसरे बड़े नेताओं से हो गया हो तो पता नहीं मेरे को जी। कुछ दिन से मैं भी थोड़ा बिजी था और हमारे नेता लोग भी आ रहे हैं जा रहे हैं। आप शहर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष होने के नाते आपसे अभी तक बात नहीं हुई ना सर?
हाँ, मेरी अभी मुलाकात नहीं हुई, मैंने उनका नंबर भी मेरे पास था, लेकिन मैं कांटेक्ट किया था, मैं बात नहीं हो पाई। अच्छा सर, ये सुनने में आ रहा है क्या गौरव वल्लभ जी उदयपुर शहर से विदाई की दावेदारी कर सकते हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो साहब, उदयपुर तो ऐसी जगह है, जी वैसे भी टूरिस्ट प्लेस है, जी तो पूरे विश्व के लोगों का यहाँ सबका अधिकार तो है ही है कि आए जाएं और यहाँ उदयपुर अपना शहर बनाए। उदयपुर से हमारे कांग्रेस का कोई बड़ा लीडर अगर लड़ना चाहता है जी तो खुशी की बात है। ऐसा मेरे को सुनने में आया नहीं है, आपकी वजह से मालूम पड़ा। ऐसी कोई राय तो सामने आई नहीं है मेरे पास। अच्छा, आप कैसे कह रहे हैं ये चुनाव के लिए आए? नहीं सर, हमारे सूत्रों से जानकारी मिली है। सूत्रों से जानकारी ये भी मिली है कि वो विभिन्न समाजजनों व व्यापारियों से मिल रहे हैं, तो इस पर आप क्या कहना है सर? क्या पैसा? देखो, संपर्क करना कोई बुरी चीज नहीं है। जी कांग्रेस में हम लोग नीचे लेवल तक और हमारे समाज के लोगों से, जातियों से, इनसे अगर जुड़ते हैं। राहुल जी ने भी यात्रा निकाली थी अभी, जी वो जब चल रहे थे कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, जी तो उन्हें हजारों लोगों को उनसे भेंट हुई है। जी कई लोगों के दर्द जाना है, गरीब, बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे, रास्ते में जो मिला, एक आम आदमी की तरह उन्होंने आम आदमी के तकलीफों को और दर्द को महसूस किया। जी तो अगर हमारे बड़े नेता अगर आके हमारे लोगों से जुड़ते हैं, समाज के लोगों से जुड़ते हैं, ये खुशी की बात है और हमें जुड़ना ही चाहिए, हमें भी जुड़ना चाहिए। और हम भी निरंतर जुड़े हुए हैं, हम भी रोज वार्डों में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, काम करते हैं। हम ऑफिस में बैठते हैं 2-2.5 घंटे रोज, 11 बजे से लेके 2 बजे तक। जो भी वार्डों से हमारे पार्षद कोई समस्या लेके आते हैं या वार्ड का कोई भी कार्यकर्ता आके हमें कोई समस्या बताता है, जी तो हम संबंधित अधिकारी से उससे बात करके उसका निराकरण करने की कोशिश करते हैं। कांग्रेस एक विशाल पार्टी है और हमारा अपना एक इतिहास है और हम हमारे इतिहास को भुलाना नहीं चाहते। हमारा कार्य है सेवा करना, ना कि सत्ता में बने रहना। सत्ता मिलती है तो उसका सदुपयोग करते हैं, उसका दुरुपयोग नहीं करते हैं। आम जन की सेवा करते हैं, आम जन के लिए काम करते हैं। सर, अपनी बात कही, कहीं कहीं ये माना जाता है कि सीपी जोशी की खास और पहली पसंद गौरव वल्लभ जी हैं, तो उसको आप किस तरह से देखते हैं सर? ये मेरी कोई जानकारी में नहीं है, अगर ऐसा कुछ है तो वो भी ठीक है जी। जो चीज मेरी जानकारी में नहीं है तो मैं कैसे आपको जवाब दूँ? आप जिला अध्यक्ष होने के नाते अगर वो यहाँ से अगर दावेदारी करते हैं तो आप उनका समर्थन करेंगे शहर से? ये वक्त जो सामने आएगा जब हम बताएंगे। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद हम तो पार्टी का कोई भी आदमी अगर टिकट लेके आएगा, हम उसके लिए काम करेंगे, सीना तान के काम। सर, मैं जानना चाहता हूँ आपसे, कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता गौरव वल्लभ जी उदयपुर की यात्रा पर है, क्या आपकी उनसे मुलाकात हुई है सर? जी हुई ना सर। अच्छा, क्या जानकारी सर, किस यात्रा, क्या पर्पज सर यात्रा करने? नहीं, राष्ट्रीय नेता है तो पर्पस तो बताएंगे नहीं हमको कि क्या यात्रा कर रहा है। मैं जमीनी छोटा सा आदमी हूँ और वो राष्ट्रीय नेता है, तो मुझे कहा, लेकिन कच्ची मीटिंग के लिए गया था मैं, क्योंकि हम भी उनके फैन है जी। बहुत अच्छा बोलते हैं वो जी। हाँ, तो जब मुझे मालूम पड़ा उदयपुर पधारे हैं तो मैं भी कच्ची के लिए मिलने गया और काफी अच्छे से मिले मेरे से वो। अच्छा, ऐसा कहीं कहीं बात निकल के आ रही है, वो गौरव वल्लभ जी जो राष्ट्रीय नेता है वो उदयपुर शहर से विदाई की दावेदारी कर सकते हैं। अच्छा, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं सर? हमारा तो सब पार्टी के वर्कर है, पार्टी जिसको टिकट देगी उसके लिए हम तो। अच्छा, गौरव वल्लभ जी को तो देगी, गौरव वल्लभ जी के लिए काम करेंगे पार्टी। मेरे को टिकट देगी तो मैं लड़ूंगा चुनाव। अच्छा, जिसको देगी उसको लड़ेंगे, इसमें क्या, पार्टी जिसको देगी हम उसके साथ। क्योंकि सर कहीं कहीं बात निकल के आती है कि वो विभिन्न समाज व्यापारियों से मिल रहे हैं, बैक टू बैक लोगों से 1 to 1 मुलाकात कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, ऐसा? तो हाँ, तो इस पर आपकी कुछ जानकारी है सर? नहीं, मेरी नॉलेज में तो नहीं है सर। अच्छा, हाँ, बस मैं खुद चल के उनसे मिलने गया था कच्ची के लिए, मुझे मालूम पड़ा उधर बता रहे हैं। अच्छा, हाँ, तो मैं मिलने गया था उनसे और हमारा कोई सब्जेक्ट पे बात भी नहीं हुई उनसे कोई मेरी। अच्छा। सर, सूत्रों के माने तो कहीं न कहीं आप बोरा समाज के प्रबुद्ध व्यक्ति हैं और आप उनकी अपने समाज के लोगों से कहीं न कहीं मुलाकात करवा रहे हैं, उनके साथ बैठकें करवा रहे हैं। आने वाले विधानसभा चुनाव में आप उनको दावेदार के रूप में अपने समाज के बीच में ले जा रहे हैं, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं मेरी समाज के बिहाफ पे या गौरव वल्लभ जी को मैं उसको सपोर्ट कर रहा हूँ। गौरव वल्लभ जी उदयपुर आए, राष्ट्रीय नेता है कांग्रेस के, तो मैं मिलूंगा उनसे और मैं मिला हूँ। आपको मिले, अपने प्रबुद्ध समाज के आप व्यक्ति हैं, तो अपने समाज के लोगों से आपकी बैठक हुई? मैं ऐसे देखो, कोई भी नेता और कहीं भी मिलना चाहता हो तो समाज के प्रतिनिधि मेरे साथ होते हैं ना जी। हाँ, तो जाएंगे हम, 4-5 जने मिलने गए, 3 जने ही थे हम तो। अच्छा,
अच्छा, तो उदयपुर शहर से हमारा कोई मकसद वो नहीं था कि इसके लिए जाए, किसके लिए, अभी कहाँ से जाए, तो पार्टी तय करेगी ना किसको चुनाव लड़वा रही है उदयपुर से। उदयपुर में रात 10 बजे बाद पर्यटकों के लिए खाने पीने और खरीदार की जगह के लिए पर्यटन विभाग ने नाइट मार्केट के लिए नगर निगम को पत्र लिखा है। दरअसल लेक सिटी में रात 10 बजे बाद पर्यटकों के लिए होटल के अलावा खाने पीने का कोई साधन नहीं होता। वजह यह कि शहर के बाजार और फूड जोन बंद हो जाते हैं। अगर 10 बजे तक होटल नहीं पहुंचे तो वहां भी खाना बड़ी मुश्किल से मिलता है, जबकि शहर में नाइट टूरिज्म की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। इसी के चलते पर्यटकों की सुविधा बढ़ाने और शहर में अलग अलग स्थानों पर नाइट मार्केट तैयार करने के लिए पर्यटन विभाग ने नगर निगम आयुक्त को पत्र लिखा है। इसमें डेडिकेटेड मार्केट तैयार करने की जरूरत बताते हुए यूआईटी पुलिया से फतेहपुरा पुलिस चौकी तक, हैंडीक्राफ्ट मार्केट सुखाड़िया सर्कल से सेंट मेरीज स्कूल के सामने सहेलियों की बाड़ी तक फूड बाजार, उदयापुर पर पुरानी रेलवे लाइन में नगर निगम शॉपिंग मार्केट के बीच फूड मार्केट, गुरु गोविंद स्कूल पर रैन बसेरे के बाहर स्टेशन मार्केट के लिए बिल्डिंग आवंटित करने के लिए सुझाव दिए हैं। यह भी कहा गया है कि इस दिशा में पर्यटन व्यवसाय से जुड़े संगठनों का भी सहयोग लिया जाएगा। पर्यटन विभाग की उपनिदेशक शिखा सक्सेना का कहना है कि शहर अब इंटरनेशनल टूरिज्म डेस्टिनेशन बन गया है। हमें दूसरे टूरिस्ट डेस्टिनेशन की तरह यहाँ भी नाइट टूरिज्म को बढ़ावा देना होगा, ताकि देश दुनिया से आने वाले हजारों पर्यटक देर शाम और रात को भी शहर में घूम सके। ऐसे में पर्यटकों की संख्या बढ़ाने और नाइट टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए नगर निगम को डेडिकेटेड मार्केट तैयार करने का सुझाव दिया। सक्सेना ने बताया कि इसकी काफी समय से मांग की जा रही थी। आगामी 30 जून को जिला समिति की बैठक में यह प्रस्ताव रखा जाएगा। राजस्थान सरकार की जो टूरिज़्म पॉलिसी है जो अभी रिलीज़ हुई है, उसमें भी नाइट टूरिज़्म को बहुत बढ़ावा देने की बात कही गई है। और नाइट टूरिज़्म एक ऐसी चीज़ है जिसको अब हमें फॉलो करना ही पड़ेगा। उदयपुर को लेकर अगर हम बात करें तो उदयपुर की एक अंतर्राष्ट्रीय छवि है जो कई वर्षों से रही है, और इस वक्त जो इंटरनेशनल फोकस में है पूरा शहर। G20 शेरपा मीटिंग यहाँ पर हुई है, G20 की दूसरी मीटिंग भी सस्टेनेबल फाइनेंस पर यहाँ हुई है। इसके अलावा और भी जो यहाँ पर अच्छी कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं बड़े लेवल की, तो हमें इस तरफ ध्यान देना होगा कि हम नाइट टूरिज्म को भी एक ऑप्शन माने। जिस तरह से नाइट टूरिज्म में कई पहलू होते हैं, जैसे हैंडीक्राफ्ट टूरिज्म या फूड कोर्ट, इस तरह की हमें ऑप्शंस डेवलप करने पड़ेंगे, क्योंकि जो यंग टूरिस्ट भी जो यहाँ आ रहा है उनको एक हमें एक्टिव नाइट लाइफ यहाँ देनी ज़रूरी है। इसके अलावा जो भी टूरिस्ट यहाँ आते हैं, चाहे डोमेस्टिक हो चाहे इंटरनेशनल, उनको यहाँ पर जो राजस्थान का फूड है वो बहुत अच्छा लगता है, काफ़ी टेस्टी माना जाता है। और उसके जो जितने भी सेंटर्स हैं वो रात को कोई भी यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास नहीं होता है कि कुछ एक रेस्टोरेंट्स ओपन होते हैं बट वो भी जल्दी बंद करा दिए जाते हैं। तो हमें इनका टाइम एक्सटेंड करना पड़ेगा, जिससे जो टूरिस्ट यहाँ आते हैं उनको यहाँ पर आराम से बैठकर कोई कैफेटेरिया हो या जो रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ बैठने का ऑप्शन मिलता रहे। और हम यहाँ पे इसके अलावा और भी कई ऑप्शंस हैं, जैसे कि फैशन स्ट्रीट है, हमें इस पर भी ध्यान देना होगा, जिससे कि रात को भी जो टूरिस्ट आ रहे हैं वो यहाँ का हमारा हैंडीक्राफ्ट देख सकें, उसको परचेज़ कर सकें। और इसके अलावा इनको पब्लिसाइज भी करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जो हमारा हैंडीक्राफ्ट है वो देश विदेश में बहुत पॉपुलर है। लेकिन अगर हम उसको सिर्फ दिन तक सीमित रखते हैं उसके शॉपिंग ऑप्शंस, तो हम खुद ही अपने ऑप्शंस को कम करते हैं। तो हम जितने ऑप्शंस बढ़ाएंगे उतना ही हमारी पॉलिसी को भी एक हम इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। और इसमें हम यही कहना चाहेंगे, हमें प्रशासन की तरफ से सपोर्ट मिल जाए तो, और बाकी जो हमारे होटल एसोसिएशन है वो भी हमारे सपोर्ट के लिए तैयार हैं, तो इस दिशा में हमें काम करना चाहिए। फूड मार्केट कहाँ पर मतलब ओपन करने का विचार कर रहा है? वैसे तो इसके आइडियाज़ पब्लिक से लिए जाएंगे, क्योंकि जो स्टेक होल्डर्स हैं इसमें उनके आइडियाज़ को सर्वोपरि रखना चाहिए। तो जो ऑप्शंस बेसिकली रेलवे स्टेशन बस स्टैंड के पास होंगे वो बेस्ट होंगे, क्योंकि ज़्यादातर टूरिस्ट रात को वहीं आते हैं। तो ऐसा मार्केट डेवलप करें जहाँ उन्हें ज़्यादा दूर तक ट्रैवल नहीं करना पड़े और नज़दीकी उन्हें कहीं मिल जाए। तो इसमें हम ये भी कर सकते हैं कि जो रेस्टोरेंट्स होटल्स इस एरिया में हैं उनका जो टाइम है वो हम रात को बढ़ा दें, बाय रोटेशन बेसिस पर हम कुछ कर सकते हैं। इसके लिए तो हम बैठक करके अधिकारियों से बात करके हम डिफरेंट प्लान्स बना सकते हैं, बट इस दिशा में हमें काम करना होगा। ऐसे जो पहले से जो मैडम जो रात को जो चल सके, ऐसे कुछ पहले जो आप बता सके हैं? टूरिस्ट प्लेसेस फॉरेस्ट के अलावा काफ़ी चल सकते हैं, जो भी हैं। जैसे रोप वे है वो रात को भी चल सकता है, पहले 11 बजे तक चलता भी था। और जैसे यहाँ पे नया एक प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है विरासत का, जैसे लोक कला मंडल का है, इनको भी हम रात को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये कल्चरल प्रोग्राम्स बहुत अच्छे दिखाते हैं। तो इन नाइट में भी एक कल्चरल टूरिज़्म को बढ़ावा मिलेगा, जो वो भी एक हमारी टूरिज़्म पॉलिसी का एक अहम हिस्सा है। इसके अलावा अब कोई ऐसे प्लेसेस जैसे फिश एक्वेरियम है, ये भी ऐसा है जिसको हम इसका टाइम बढ़ा
सकते हैं। फॉरेस्ट प्लेसेस के अलावा हम सब जगह ध्यान दे सकते हैं। वहीं पर्यटन विभाग के इस सुझाव पर कांग्रेस नेता कमल जाट का कहना है कि खाने पीने का मार्केट बनाने का फैसला तो सही है, लेकिन देर रात को हैंडीक्राफ्ट और अन्य व्यापारिक गतिविधियों की क्या आवश्यकता है। जाट ने आरोप लगाते हुए बताया कि विभाग द्वारा अपने चहेतों को फायदा पहुंचाने के लिए घपला किया जा रहा है। मेरा नाम कमल चौधरी है, मैं एक बस व्यवसायी हूँ। मेरे वीडियो कोच बसें वगैरह चलती है। हाँ, जनता को परेशानी होती है, टूरिस्ट को रात को परेशानी होती है खाने की और चाय नाश्ते की। भाई ये जो इन्होंने जिस प्रकार से बताया, उदयपुर का जो पीसफुल इलाका है, सहेलियों की बाड़ी, आपके चेतक सर्कल, इधर ये नाइट बाज़ार लगाने का जो इन्होंने कहा है, आपने इन्होंने जो लिखा अखबार में कि यूआईटी पुलिया से पुलिस चौकी तक, वहाँ रोड पहले से इतनी संकड़ी है, यहाँ क्लोज लगा के हैंडीक्राफ्ट मार्केट लगाना चाहते हैं। पर्यटक कोई भी आता है उसको रात को लेट नाइट में खाने की व्यवस्था होनी चाहिए। मार्केट वार्केट तो ये एक तरह से इनको क्या मालूम क्या घपला करना चाहते हैं या कुछ करना चाहते हैं, अपने आदमियों को क्यों अलाउड करने के चक्कर में ये ऐसे सुझाव भेज के। और नगर निगम तो चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्योक्स लगे और हमारी इनकम बढ़े, लेकिन मेन चक्कर आदमी का यह है कि खाना कहाँ खाएगा। रात को 1 बजे बस में उतरता है या रात को 2 बजे ट्रेन में आता है, 1 बजे ट्रेन में आता है। ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए इनको उदयपुर रोड बस स्टैंड के आसपास, ताकि वहाँ की होटलें रात भर खुली रहे, चाय नाश्ते के केबिन खुले रहे, तो कि वहाँ आदमी अपना भोजन कर सके। रात को उसको बड़ी होटलों में जाके महंगा खाना नहीं खाना पड़े। वो तो बड़ी अच्छी बात लगी। लेकिन जो रात को जो बाज़ार खोलना, फ्रूट बाज़ार, फैशन बाज़ार, ये उदयपुर इतनी बड़ी सिटी नहीं है कि रात भर खुल सकती है। और जबकि आपके दर्शक जितने भी दर्शनीय स्थल है वो रात को 9 बजे आप बंद कर देते हो, वो रात भर तो खुलते नहीं है। जो ग्राहक आपका टूरिस्ट रात भर घूमेगा शहर में, वो तो 9 बजे बंद हो जाती है। 10 बजे आप पूरा बाज़ार शहर बंद करवा देते हैं, 11 बजे होटलें बंद करवाते हैं। इसी जो भी मार्केट है, उसी मार्केट को रात को 2-1 बजे तक खुला रखे। रोटियों की होटलें जितनी भी है, खाने भोजनालय, रेस्टोरेंट, उनको रात को 2 बजे तक है, जिनको खुल के परमिशन दे दे तो ये लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और शहर में भगदड़ नहीं मचेगी। मोटा मोटी ये कहना चाहते हैं कि उदयपुर सूरजपुर जो रेलवे स्टेशन है वहाँ पर व्यवस्था होनी चाहिए। बाकी ये अब सहेलियों की बाड़ी, उदयपुर शहर का सबसे पीसफुल इलाका है, जहाँ कोई गुंडागिरी नहीं है, रात को कोई चल नहीं है, रात को 9 बजे बाद शांति हो जाती है। चेतक सर्कल, गुरु गोविंद सिंह स्कूल, इधर कुछ हैंडीक्राफ्ट मार्केट लगता है, तो उससे पर्यटक को बढ़ावा मिलेगा। इस पर आपका कहना है? ये तो मूर्खपति की बात है। आपका सहेलियों की बाड़ी 8 बजे बंद हो जाती है, मोती मंगरी बंद हो जाती है 8 बजे, आपका नेहरू गार्डन 7 बजे अंधेरे पहले से बंद हो जाए, तो टूरिस्ट रात को कहाँ से आएगा। आपको यह लगाना है तो वैसे ही सुखड़िया सर्कल पे मार्केट है, उस मार्केट को रात भर चालू कर दो। आप क्यों और शहर को, ये लेक सिटी को आप ये केबिन सिटी बनाना चाहते हैं। राष्ट्रीय संत ललित प्रभ चंद्र प्रभ एवं डॉक्टर मुनि शांति प्रिय सागर महाराज का उदयपुर में शोभा यात्रा के साथ 29 जून को नगर निगम के टाउन हॉल प्रांगण में बने विशाल पांडाल में भव्य मंगल प्रवेश होगा। चातुर्मास संयोजक हंसराज चौधरी ने प्रेस वार्ता में उपरोक्त जानकारी देते हुए बताया कि इस बार चातुर्मास लोक कल्याणकारी चातुर्मास होगा। इस चातुर्मास में सर्वधर्म समाज को लाभान्वित करने वाले मंगल प्रवचन होंगे। चौधरी ने बताया कि लोक कल्याणकारी चातुर्मास किसी एक धर्म के लिए नहीं बल्कि सर्वधर्म पर आधारित होगा। चौधरी ने बताया कि इस बार चातुर्मास अधिक मास होने के कारण 5 माह का होगा। इससे पूर्व गुरुदेव का 2011 में उदयपुर पर चातुर्मास हुआ था। गुरुदेव के प्रवचन सर्वधर्म संस्कार एवं परिवार पर आधारित होंगे। गुरुदेव के प्रवचन रोज सुबह 8:45 बजे से शुरू होंगे, जो सुबह 10:30 बजे तक आयोजित होंगे। प्रवचन का सिलसिला टाउन हॉल प्रांगण में 29 जून से 21 अगस्त तक चलेगा। इसके बाद यहाँ प्रवचन नहीं होंगे। इसके बाद गुरुदेव शहर की कॉलोनी, संस्थान, स्कूल में जहाँ भी गुरुदेव को आमंत्रण मिलेगा वहां जाकर अपने प्रवचन देंगे। श्री जैन श्वेतांबर वासु पूज्य जी महाराज का मंदिर के सचिव तथा चातुर्मास समिति अध्यक्ष राज लोड़ा ने बताया कि प्रवचन स्थल पर प्रतिदिन 3 चिकित्सकों डॉक्टर मुकेश बड़जात्या, डॉक्टर जोहरी एवं डॉक्टर अरुण बापना की टीम मौजूद रहेगी। स्थल पर एम्बुलेंस एवं फायर ब्रिगेड की गाड़ी हर समय उपलब्ध रहेगी। इस चातुर्मास समिति का सह संयोजक हूँ। जैसा कि हमारे संयोजक साहब ने बताया, 29 जून को हमारे पूज्य गुरुदेव ललित प्रभ जी महाराज साहब, चंद्र प्रभ जी महाराज साहब और शांति जी महाराज साहब उदयपुर में प्रवेश करेंगे। उनका प्रवेश दादावाड़ी, जैन दादावाड़ी सूरजपोल से भव्य शोभा यात्रा के रूप में होकर, और हम सूरजपोल, सीनियर का चौक, मार्शल चौराहा, मंडी और दिल्ली गेट होकर मध्य बाबू बाजार से टाउनों में जाएंगे। इस शोभा यात्रा में
लगभग 200 महिलाएं कलश लेकर चलेगी, 200 महिलाएं मुकुट के रूप में चलेगी, 24 तीर्थंकर के रूप होंगे, 6 झांकियाँ होगी, कई पुरुष होंगे, पुरुष सभी सफ़ेद ड्रेस में होंगे, महिलाएं सभी चुंदड़ में होगी। उसके अलावा 2 बग्गियों में हमारे भगवान महावीर स्वामी की एक बहुत बड़ी तस्वीर होगी, एक में हमारे दादा गुरुदेव की तस्वीर होगी। और इस प्रकार ये कि लंबी शोभा यात्रा जिसमें मेवाड़ी एक कल्चर का हम डांस करते हुए कुछ बच्चे होंगे, स्कूल में कुछ बच्चे होंगे, स्केटिंग करते हुए कुछ बच्चे होंगे, 6 हमारे समाज के बैंड है जिसमें एक बोरा समाज का बैंड है। जैसा कि बताया गया है ये सर्व समाज का चतुर्मास है। इसमें चाहे आप सिख समाज हो, सिंधी समाज हो, बोरा समाज हो, ब्राह्मण समाज हो, महेश्वरी समाज, अग्रवाल समाज, खंडेलवाल समाज, दिगंबर समाज, सभी समाजों का ये चतुर्मास है। तो सभी समाजों के प्रतिनिधि इस चतुर्मास में पधारेंगे। ये शोभा यात्रा में मैं शहर के सभी वासियों को आमंत्रित करता हूँ, कृपया पधारें और इस भव्य शोभा यात्रा में शामिल हो। धन्यवाद। लोक कल्याणकारी चातुर्मास समिति हमारी उदयपुर में बनाई गई है। आचार्य राष्ट्र संत श्री ललित प्रभु जी, चंद प्रभु जी और शांति प्रिय जी महाराज साहब का चातुर्मास उदयपुर में इस बार हो रहा है। और उस उदयपुर की नगरी को धर्म नगरी बनाने के लिए हम सब पूरी समिति अलग अलग विभिन्न समितियों के माध्यम से हम लोग काम कर रहे हैं। और मैं हंसराज चौधरी इस प्रोग्राम समिति का संयोजक हूँ और राज लोढ़ा साहब हमारे इसके अध्यक्ष हैं, अनिल जी नार सह सचिव हैं और पूरी कमेटी हमारी बनी हुई है। और ये सुबह 8:45 से 10 बजे 10:30 तक रोजाना होगा 60 दिन तक। और 29 तारीख को यहाँ भव्य शोभा यात्रा निकलेगी जहाँ से हम लोग दादावाड़ी से स्टार्ट करेंगे, सूरजपोल होते हुए, मंडी होते हुए दिल्ली गेट से सीधा टाउन हॉल की ओर आएंगे और टाउन हॉल में प्रवचन होगा उस दिन। और उदयपुर उसका जो पहला प्रवचन होगा वो उदयपुर के नाम एक पैगाम उससे शुरुआत होगी। और करीबन 5000 लोगों का वो पंडाल हमने बनाया है टाउन हॉल में, जहाँ सभी लोगों का सुनने के लिए चेयर्स भी है और बैठने की व्यवस्था पूरी की गई है। प्रतिदिन क्या टाइमिंग रहेगा? सुबह 8:45 से 10:30 बजे तक ये फिक्स टाइम है। हमारा साहब का जितने भी प्रवचन होते हैं वो राइट टाइम पे चालू होते हैं और समय पे। टाउन हॉल में कितने दिन का प्रोग्राम है? टोटल 60 दिन का प्रोग्राम है। गुरुवार को केंद्रीय कारागृह के मुख्य द्वार पर जेल प्रहरी अपनी मांगों को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे। दरअसल उदयपुर के केंद्रीय कारागृह में अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के नेतृत्व में अपनी मांगों को लेकर भूख हड़ताल पर जेल प्रहरी बैठ चुके हैं। जेल प्रहरियों का कहना है कि मुख्य मांग वेतन विसंगतियों को लेकर है, जो कई वर्षों से पूरी नहीं हुई है। पूर्व में कर्मचारियों द्वारा पूरे राजस्थान भर में 3000 जेल प्रहरियों ने भूख हड़ताल कर विरोध जताया था और उदयपुर में भी 150 जेल प्रहरी भूख हड़ताल पर बैठे थे। लेकिन मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद प्रदेश भर में हड़ताल को समाप्त किया गया था, लेकिन इसके बावजूद अब तक वेतन विसंगतियां दूर करने का कोई आदेश नहीं हुआ है। ऐसे में गुरुवार को जेल प्रहरी फिर से भूख हड़ताल पर बैठ गए और अपनी मांग पूरी नहीं होने तक अनिश्चितकालीन के लिए मेस भी बंद करने का फैसला लिया है। साथ ही सरकार से मांग की है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती तब तक वे धरने पर ही बैठेंगे। महासंघ एकीकृत पुनः जेल प्रहरियों की लंबित मांगों को लेकर के उनके समर्थन में आया है। जिस प्रकार से जनवरी 2023 में 6 दिन का अनशन मेस बहिष्कार किया था और उस मेस बहिष्कार को देखते हुए राजस्थान की सरकार ने एक समझौता किया था कि आपकी जो मुख्य मांगे हैं कि जेल प्रहरी और पुलिस कांस्टेबल दोनों की परीक्षा एक जैसी होती है, ट्रेनिंग एक जैसी होती है, उसके बावजूद जैसे ज्वाइनिंग होती है, एक की कांस्टेबल पुलिस में होती है और एक की जेल प्रहरी होती है, उन के वेतन में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। तो वैसे वेतन विसंगति को देखते हुए जो धरना और प्रदर्शन शुरू किया था और मेस बहिष्कार किया था, उस मेस बहिष्कार को लेकर के 6 दिन का जो अनशन चला था मेस बहिष्कार जनवरी में, उसको लेकर के समझौता हुआ था। उस समझौता को सरकार द्वारा आज तक लागू नहीं किया जा करके सरकार कर्मचारियों के साथ एक वादा खिलाफी का कार्य किया है, जिसका महासंघ एकीकृत एवं राजस्थान के समस्त जेल प्रहरी इसका भर्त्सना कर रहे हैं। आगे क्या रणनीति रहेगी आपकी? इस यही है कि आज अगर राजस्थान की सरकार अपने उस लिखित समझौते को नहीं मानती है तो इस मेस बहिष्कार को बढ़ाया जाएगा और धीरे धीरे ये सिर्फ जेल प्रहरियों तक सीमित नहीं रह करके राजस्थान के प्रत्येक कर्मचारी इसमें भाग लेगा और हो सकेगा कि हमारी आगे रणनीति हो सकती है कि पूरे परिवार सहित हम लोग धरना प्रदर्शन पे और भूख हड़ताल पे बैठेंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने जनवरी 2023 में जेल प्रहरियों के साथ एक समझौता किया था, क्योंकि उनकी लंबे समय से वेतन विसंगति आ रही है। पुलिस के वेतनमान और जेल प्रहरियों के वेतनमान में काफ़ी अंतर है। इनकी मांग थी कि पुलिस के समान हमें वेतनमान दिया जाए
और राजस्थान के मुख्यमंत्री ने लिखित में एक समझौता किया था, और वह ये था कि जेल प्रहरियों की मांगों पे हम आदेश जारी करेंगे। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री की कथनी और करनी में अंतर आया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री से हमारा निवेदन है, अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ निवेदन करता है कि जेल प्रहरी जो अनुशासित सिपाही है, कर्तव्यनिष्ठ सिपाही है, अब अपराधियों के बीच में रह करके कार्य कुशलता से अपनी ड्यूटी करते हैं, उनके वेतनमान की विसंगति को आपको दूर किया जाए। निश्चित रूप से अगर राजस्थान के मुख्यमंत्री ने इस बात को नहीं सोचा तो हम दावे के साथ कहते हैं कि राजस्थान के महासंघ एकीकृत जो 7 लाख कर्मचारियों का रिप्रेजेंट करता है, इनके समर्थन में आंदोलन में उतरेगा। मैं मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि आप गुमराह नहीं करें राजस्थान के कर्मचारियों को, राजस्थान के जेल प्रयोग गुमराह नहीं करें, क्योंकि आने वाला अक्टूबर हमारा है, नवंबर में आपके चुनाव आ रहे हैं। अगर हमारे साथ में किसी प्रकार का समझौता मुकरे, निश्चित रूप से हम आम चुनाव में मुकर जाएंगे, इस बात का दावा हम करते हैं। हमने एक बात पहले भी कही थी राजस्थान के मुख्यमंत्री से, 2002 और 1 में हमने हड़ताल की, 64 दिन हड़ताल चली। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने एक बात कही थी कि गई, तो लोग कहते हैं क्या गई, हमने कहा हमारी हड़ताल को फेल किया, 2003 में हम इसका बदला लेंगे, और हमने वो बदला लिया। राजस्थान के मुख्यमंत्री को हमने 21 सीटें देकर राजस्थान के कर्मचारियों का उदाहरण पेश किया, देश विदेश में चलने चली। इसलिए मेरा निवेदन है कि मुख्यमंत्री जी ऐसा मौका नहीं आने दें कि राजस्थान के कर्मचारी एक बार फिर राजस्थान की सरकार के खिलाफ हो जाए। मैं तो यही निवेदन करना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी, आप जेल प्रहरियों से समझौता किया, जो लिखित में समझौता है उसको आप लागू करें, ताकि राजस्थान के जेल प्रहरियों को उनका समान वेतन और समान इज्जत से वो जी सके। अलर्ट भारत न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। शिक्षा के क्षेत्र में नई पहचान, श्रीनाथ कॉलेज एंड श्रीनाथ सीनियर सेकेंडरी स्कूल, कक्षा नर्सरी से 12वीं तक प्रवेश प्रारंभ। शैक्षणिक गुणवत्ता से युक्त संस्कारों से परिपूर्ण, शैक्षिक नवाचारों से समन्वित श्रीनाथ सेकेंडरी स्कूल शिवाजी नगर, जिसमें अंग्रेजी माध्यम के साथ साथ हिंदी माध्यम से अध्ययन करवाया जा रहा है। उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम के साथ साथ जिला स्तरीय एवं राज्य स्तरीय सांस्कृतिक गतिविधियों में भी श्रीनाथ संस्थान ने समूचे राज्य में अपना स्थान बनाया है। योगा, प्राणायाम, स्विमिंग, एरोबिक्स और अन्य वे सभी गतिविधियां जो विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास करती हैं। श्रीनाथ संस्थान शिवाजी नगर और इंडस्ट्रियल एरिया को सर्वोच्च स्थान प्रदान करती है। विशाल ऑडिटोरियम, प्रायोगिक विषयों हेतु पूर्णतया सुसज्जित प्रयोगशाला, स्कूल बस की सुविधा, योग्य एवं अनुभवी व्याख्याताओं द्वारा नियमित कक्षाओं का संचालन। तो नवीन प्रवेश 2023-24 के लिए आज ही संपर्क करें। श्रीनाथ कॉलेज एंड श्रीनाथ सीनियर सेकेंडरी स्कूल, नए बस स्टैंड के पास, इंडस्ट्रियल एरिया, डूंगरपुर। संपर्क 9414347930, 9632649753। श्रीनाथ सेकेंडरी स्कूल शिवाजी नगर, डूंगरपुर। 9414723576। Visit at srinathcollege.com। बीडी मोटर्स, उदयपुर संभाग का सबसे विशाल मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप, जहां आपको मिलेगी हर कंपनी की कारों की जनरल सर्विस, रिपेयरिंग, जनरल पार्ट्स के साथ डेंटिंग, पेंटिंग, व्हील अलाइनमेंट, बैलेंसिंग, पॉलिशिंग, कलरिंग, वॉशिंग एक ही छत के नीचे। जी हाँ, चाहे मारुति सुजुकी हो या टाटा, ह्यूंडई, फोर्ड, टोयोटा, बीएमडब्ल्यू या ऑडी, सभी गाड़ियों की सर्विसिंग और रिपेयरिंग का कार्य कुशल कारीगरों द्वारा किया जाता है। आरटीओ, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस क्लेम, कैशलेस सुविधा सभी उपलब्ध है। हमारे यहाँ आप पुरानी या क्षतिग्रस्त कार लाकर उसे कुशल कारीगरों द्वारा मॉडिफाइड भी करा सकते हैं। तो इंतजार किस बात का, आज ही संपर्क करें। बीडी मोटर्स, हुंडई शोरूम के सामने, बलीचा मेन रोड, उदयपुर। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9649066986। प्रकृति के बीच में बसा है एक शानदार 3 BHK विला that comes complete with a mesmerizing view। इसकी सुंदरता, स्क्वायर फीट एरिया और सुख सुविधा यहाँ रहने का अनुभव और भी बेहतरीन बनाती है। Truly an unforgettable stay that one has experienced। विला में एक विशाल लाउंज और डाइनिंग भी है।
इसके अलावा यहाँ 3 अलग अलग बाथरूम भी है। यह विला एक शांत स्थान पर स्थित है जो हरे भरे हरियाली और प्राचीन प्राकृतिक सुंदरताओं से घिरा हुआ है। Yes, you heard it right. The villa is surrounded by lush greenery and pristine natural beauty, and swimming pool इस पहले से सुंदर विला को और भी सुंदर बनाता है। यह 3 BHK विला विलासिता का प्रतीक है। प्रत्येक बेडरूम आरामदायक सुविधाओं व्यवस्थित साज सज्जा से सुसज्जित है। Yes, each bedroom comes with comfortable spaces and tastefully arranged furnishings. विला से रिलेटेड क्वेरीज के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। A1 Senior Secondary School, a legend in school education. Co-education English medium with commerce and science stream. A1 Senior Secondary School is situated in the heart of the city at University Road, Ayad, Udaipur. School aims at all-round development of children. School aims to create genuine interest for education through playway and audio-visual modes, be able to make sensible choice between right and wrong, self-disciplined, self-confident and assertive human beings to create confident, gracious and morally upright individuals. Best academic result from last 5 years of class 10th and 12th. Limited student in each class. Medical checkup twice in a year. Well-equipped physics lab, chemistry lab, biology and computer lab. Spacious library and reading room. Round-the-clock CCTV surveillance by the management. Well-equipped indoor and outdoor game facility. Extra co-curricular activities. Conveyance facility available in all parts of city. Admission open for nursery to 12th. Admission form available in all working days. A1 Senior Secondary School, 1 North Ayad, University Road, Udaipur. Contact at 0294 241 3294. आजादी के 75 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है। राजस्थान का नंबर 1 अफोर्डेबल हाउसिंग खिताब हासिल करने वाला वैदेही ग्रुप इस अवसर पर नागरिकों के लिए लाया है उपहारों की सौगात। वैदेही प्रीमियम हाउसिंग लाया है एक महा ऑफर जिसमें फ्लैट के साथ पाइए 125 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी प्रति माह 20 सालों के लिए फ्री। इसके साथ ही दिवाली से पहले दिवाली ऑफर जिसमें आप जीत सकते हैं पहला इनाम कार, दूसरा इनाम बुलेट, तीसरा इनाम इलेक्ट्रिक स्कूटी, चौथा इनाम एयर कंडीशनर और 5वां इनाम रेफ्रिजरेटर। तो किस बात का है इंतजार? बुक कीजिए और शिफ्ट कीजिए। अभी साइट विजिट कीजिए न्यू नवरत्न कॉम्प्लेक्स बुआना बाईपास के पास उदयपुर। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर संपर्क कीजिए। धन्यवाद। आपके शहर डूंगरपुर में बालाजी एजुकेशन कंसल्टेंसी लाया है INC द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से A&M करें। 2 वर्ष की अवधि में कोर्स महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, योग्यता 12वीं पास केवल महिलाओं के लिए। सुविधाएं उपलब्ध। राजस्थान में सरकारी नौकरी के लिए मान्य अनुभवी ट्यूटर्स के द्वारा अध्यापन, सुसज्जित क्लासरूम, क्लिनिकल प्रैक्टिस, कम्युनिटी विजिट, लैब फैसिलिटी, डिजिटल कंप्यूटर लैब। बालाजी मानव विकास एवं सेवा संस्थान दोवड़ा डूंगरपुर द्वारा संचालित बालाजी एजुकेशन कंसल्टेंसी, पंचायत समिति दोवड़ा, जिला डूंगरपुर, राजस्थान। डूंगरपुर पता निकुंज प्लाजा के सामने, डाइट हॉस्पिटल रोड, डूंगरपुर, राजस्थान। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 6377 228686 और 94141 05130। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। शौर्य, शक्ति और भक्ति की तरह मेवाड़ में आध्यात्म के क्षेत्र में एक और नया आयाम जुड़ने जा रहा है। उदयपुर जिले के देबारी कुराबड़ मार्ग पर स्थित शिशवी गांव के गुरुधाम परिसर में 151 फीट ऊंची पंचमुखी बालाजी की मूर्ति बनने जा रही है। दावा किया गया है कि यह मूर्ति विश्व की सबसे ऊंची पंचमुखी हनुमान प्रतिमा होगी। इस मूर्ति को बनने में 2 वर्ष का समय लगेगा। स्टील, कंक्रीट और फाइबर से बनने वाली यह मूर्ति अद्भुत और अलौकिक होगी। मूर्ति के शिलान्यास करता संयोजक महंत गिरधारी दास महाराज ने गुरुवार को आयोजित प्रेस वार्ता में बताया कि यह मूर्ति बालाजी की एक अद्भुत मूर्ति होगी। देश में पंचमुखी बालाजी की बहुत कम प्रतिमाएं स्थापित है।
ऐसे में 151 फीट ऊंची पंचमुखी बालाजी की मूर्ति विश्व विख्यात मूर्ति होगी। मूर्ति का निर्माण देश के नामचीन कलाकार और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण करने वाले राम सुथार के निर्देशन में होगा। इस मूर्ति को बनने में लगभग 2 वर्षों से अधिक समय लगेगा। मूर्ति का शिलान्यास आगामी 24 जून को सुबह 11 बजे होगा। समारोह के मुख्य अतिथि गिरधारी दास महाराज, असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया और मेवाड़ के पूर्व राज परिवार के सदस्य डॉक्टर लक्षराज सिंह मेवाड़ होंगे। बिजली और पानी की समस्या से परेशान स्वराज नगर के क्षेत्रवासियों ने गुरुवार को पटेल सर्कल स्थित कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। दरअसल उदयपुर नगर निगम के वार्ड 14 स्थित स्वराज नगर क्षेत्र के गली नंबर 8, 9, 10 में लगभग 15 दिन से बिजली और पानी की समस्या से परेशान क्षेत्रवासियों ने गुरुवार को कांग्रेस मंडल अध्यक्ष मुस्तफा शेख के नेतृत्व में पटेल सर्कल स्थित जलदाय विभाग और विद्युत विभाग कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रोष जाहिर किया। इस दौरान मंडल अध्यक्ष मुस्तफा शेख ने क्षेत्रवासियों की समस्याओं से अधिकारियों को अवगत करवाया, जिस पर विभाग के कर्मचारियों ने तुरंत मौका मुआयना कर विद्युत की समस्या निवारण के लिए टीम को लगाया और पानी की सप्लाई भी उचित दबाव के साथ देने का आश्वासन दिया। अरे सर, ये प्रॉब्लम है हमारे स्वराज नगर विशाल मेगा मार्ट की कच्ची बस्ती की कि नल आते लाइटें चली जाती है और 2-2 दिन तक लाइटें नहीं आती है। लाइटें वाले को फोन करते हैं तो लाइटें ठीक करने नहीं आते हैं और यहाँ पे फोन करते हैं तो बोले हमारे पास कोई कंप्लेन नहीं आई है। तो हम क्या कर सकते हैं? हम कहाँ जाए गरीब लोग? बच्चे को ले लेके आके हम बच्चे को लेके कहाँ जाए? छोटे बच्चे को लेके 2-3 दिन तक लाइटें नहीं आती है। यहाँ फोन करें, बिल लेके जमा करो, बिल लेके आते हैं तो क्या यहाँ पे कोई कंप्लेन नहीं है। हम वहाँ पे समीना भी गए 30-40 बिल लेके आए तो क्या यहाँ पे कोई कंप्लेन नहीं है, सुनते नहीं है और लाइटें ठीक करने आते ही नहीं है। तो अलर्ट भारत न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अब दीजिए इजाजत, पूजा को और आप बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। नमस्कार। ज्ञान ज्योति प्रेरणा निःशुल्क क्लासेस। जी हाँ, आपके उदयपुर में प्रतियोगी परीक्षा की निःशुल्क कोचिंग, BSTC और CET की निःशुल्क कोचिंग, लिमिटेड सीट्स। आज ही रजिस्ट्रेशन करवाएं। संपर्क 9001512227 और 9982340210, 9799423599। तो आज ही आए राजदेव BH कॉलेज, बाल शिक्षा सदन, राताखेत, रामपुरा चौराहे के पहले, उदयपुर। अगर आप डूंगरपुर में मकान बनाने का सोच रहे हैं तो एक बार टाइगर हिल कॉलोनी जरूर आएं। यहाँ आपको मिलेगा 3 BHK मकान सर्व सुविधा युक्त, अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ, कम बजट में आवासीय कॉलोनी के मध्य। जी हाँ, राज मंदिर प्रॉपर्टी डूंगरपुर वासियों के लिए लाया है 2000 वर्ग फीट निर्मित क्षेत्र के 3 BHK मकान, जो कि 2 मंजिल मकान है, जिसमें आपको मिलेगा सेपरेट बोरिंग, पार्किंग व गार्डन, सेप्टिक टैंक, पानी की टंकी, मॉड्यूलर किचन, बालकनी, AC, टीवी व इन्वर्टर व वॉशिंग मशीन पॉइंट व गीजर कनेक्शन इत्यादि सभी सुविधाओं के साथ। देश के सभी प्रमुख बैंकों द्वारा अब आसान एवं छोटे किश्तों में कम ब्याज दर पर लोन सुविधा उपलब्ध है। तो अब इंतजार किस बात का? आज ही बुक कराएं टाइगर हिल कॉलोनी में अपने सपनों का मकान। डूंगरपुर में अपने 3 BHK मकान के लिए संपर्क करें राज मंदिर प्रॉपर्टी। मोबाइल नंबर 9549929912, 7992352848। Smaller step, big dreams. Let them true with Harshi Gautam Academy. Admission open 2023-2024. English medium, nursery to 10th. Special features: learning without stress, a strong base of education. Parents meet on second Saturday of every month. Home environment for young child, spacious and well-equipped classrooms, indoor-outdoor game, school van facility, available experienced teacher, homely environment, computer classes, CC camera in all classes. Smaller step, big dreams. Let them true with Harshi Gautam Academy. Anand Vihar, New Mali Colony, Tekri, Udaipur. Contact number 9887902371 or 9887812371। बनाइए आशियाना हमारे साथ, जियो जिंदगी अपनों के साथ। राधे श्री डेवलपर्स लाया है श्री श्याम विहार आवासीय कन्वर्टेड प्लॉट, वह भी उदयपुर से मात्र 30 मिनट की दूरी पर।
उदयपुर कुराबड़ मेगा हाईवे के पास शिशवी चौराहा एवं अड़िंदा पार्श्वनाथ मंदिर रोड पर आवासीय कन्वर्टेड प्लॉट मात्र 320 रुपए स्क्वायर फीट में। हमारे प्लान में कमर्शियल दुकानें भी उपलब्ध है। मुख्य विशेषताएं कॉलोनी के अंदर ग्रेवल रोड, आबादी के नजदीक, शिशवी गांव के पास, सभी वर्गों के लिए प्लॉट, कुराबड़ मेगा हाईवे पर, हरा भरा वातावरण, हाथों हाथ रजिस्ट्री। 51,000 से बुकिंग कराने पर रजिस्ट्री फ्री। कुछ ही प्लॉट शेष, तो आज ही संपर्क करें। नियम व शर्तें लागू। पहले आए पहले पाए। राधे श्री डेवलपर्स। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9414732125 और 9680877624।